नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शीतल मिश्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना का डेल्टा और बीटा अल्फा ये सब वायरसेस आके गए हैं। कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव ये सब हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक नया वायरस आ गया है, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वायरस ये जो अभी रिसेंटली ही 26 नवंबर को साउथ अफ्रीका में रिकॉग्नाइज हुआ है। तो ये इतना डरने की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद में जैसे वहां पे रिकॉग्नाइज हुआ तो WHO ने बोला है कि ये जो वायरस अभी नया आया है ओमिक्रॉन वायरस, तो इसे थोड़ा यानी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा लेवल पे यानी स्प्रेड हो रहा है। तो इस पे तो गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है। जैसे हमारे भारत में भी अभी गवर्नमेंट ने काम करना चालू कर दिया है कि ये ज़्यादा लेवल तक स्प्रेड ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अब देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। अब जैसे हम देखेंगे तो 26 नवंबर से आज 5 दिसंबर है, तो 10 दिन ही हुआ है, लेकिन 10 दिन में इस ओमिक्रॉन वायरस ने बहुत एक डर सा बिठा दिया है कि अभी कोविड थर्ड वेव आने वाला है और थर्ड वेव यानी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, ज़्यादा लोगों को स्प्रे यानी इफेक्ट होगा इसका। तो सबसे पहले तो आप सब वीडियो देख रहे होंगे कि इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे और इससे कैसे बचा जाएगा। तो वीडियो देखने से और न्यूज़ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी कितनी तैयारी है ये निर्भर करता है इस पे कि आप जैसे अभी ये तो ओमिक्रॉन वायरस ये अभी आएगा, और इसके बाद भी बहुत सारे वायरसेस आएंगे जिससे कि जनता को नुकसान पहुंचेगा। तो आपकी खुद की तैयारी कितनी है? गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे काम करती रहेगी, अपना स्कूल बंद कराना है या फिर मॉल बंद कराना है जैसे लास्ट कोविड में हुआ था, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक डाउन हो जाती है। तो गवर्नमेंट के पास भी ये बहुत कम ऑप्शन है कि स्कूल बंद कराए या फिर यानी मॉल बंद करा दे या फिर सोशल जो एक्टिविटीज है वो थोड़ा कम करा यानी बंद करा दे। तो ये सब चीजें तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन साइड बाय साइड हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जिससे हम इस वायरस से यानी बचे रहे। और अगर हमें इन डेट केस अगर हो भी जाता है, जैसे मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ कि आपको मैं जो भी चीज़ बताऊंगी तो इससे आपको ओमिक्रॉन वायरस आप इन्फेक्शन नहीं होगा आपको, या फिर आप इससे इफेक्टेड नहीं होंगे। अभी जैसे वैक्सीन की बात अगर मैं ले लूँ तो नियर बाय सभी लोगों ने अभी वैक्सीन के दो दो डोज लगा चुके हैं। तो ये वैक्सीन के डोज लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर लोगों को अगर कुछ जैसे वायरसेस से अगर हो भी जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। यानी जो व्यक्ति रहता है वो इतना ज्यादा बीमार नहीं हो पाता है। वो एक लेवल तक जैसे घर में होम मेडिकेशन में ही वो ठीक हो जाता है। तो बेसिक चीजें हमें करनी है। मैं अपने हर वीडियो में आके आपको यही बोलती हूँ कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप फिट बने रहेंगे। तो इसमें भी सेम मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, ताकि ये मत ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप खुद कितना ध्यान दे रहे हैं अपने तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ। तो आपको खुद को ही ध्यान देना है इन सब चीजों के लिए। तो आपको सबसे पहले तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें ये जो स्पायरोमेट्री है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, या फिर आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा। ये हार्डली 200 या 300 रुपए का ही आता है, इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ये सबके घरों में रहना चाहिए, क्योंकि ये जिन जैसे बच्चे हैं तो अभी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना नहीं आता है प्रॉपर, तो इससे ये वो इजीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। इवन बड़े लोग भी जो होते हैं जिन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी नहीं आती है वो इससे इजीली कर सकते हैं। जैसे इसमें तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो ये करना है। अगर ये नहीं ले सकते हैं आप तो आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इनहेल विथ नोज कीजिए, एक्सेल विथ माउथ कीजिए। जैसे कि नाक से आपने सांस ली, होल्ड किया, देन माउथ से धीरे धीरे उसको रिलीज किया। तो ये तो हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर दूसरा, आप
अपने डे टू डे लाइफ में आप अपनी जैसे फिजिकल एक्टिविटी कुछ शामिल कर दीजिए। जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कीजिए या योगा कीजिए, या फिर आप जिम जाना पसंद करते हो तो आप जिम जाना स्टार्ट कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे जहाँ भी रहते होंगे अगर लिफ्ट है वहाँ पे तो लिफ्ट का यूज़ करना बंद कर दीजिए, आप स्टेयर्स का सहारा लीजिए। क्योंकि स्टेयर्स, अगर आप स्टेयर्स का सहारा लेंगे तो उसमें फुल बॉडी का एक्टिविटी होता है। अगर उसमें भी आपका अगर क्वेश्चन है कि मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ या 15 फ्लोर पे रहता हूँ, तो आप 6 फ्लोर तक स्टेयर्स से जाइए और फिर उसके बाद में आप लिफ्ट का यूज़ कर लीजिए। उसमें यानी आपको भी थकान नहीं होगी और आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा। और अगर आप मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है, ऑफिस रहता है, तो उसमें भी आप जैसे खाना खाने के बाद में आप इवनिंग वॉक स्टार्ट कीजिए। तो वॉक या तो आइदर आप मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए, तो वो एक कंटिन्यूएशन में रखिए। तीसरी बात मैं ये बोलूँगी, अगर आप ऑफिस वर्किंग है तो कंटिन्यूसली जैसे बैठ के आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में बैठ के ना करें। उठ के जैसे कि 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद उठ के थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा पैरों को मोबिलाइज करना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। जैसे अब बैठे बैठे ही हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करना है, खड़े होके वॉक करना है, पैरों का थोड़ा सा मूवमेंट करना है। तो ये सारा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको इसी के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में मैं आपको ये बोलूँगी कि डेली आपको मिल्क पीना है। आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो अगर आप हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। हमें क्या करना है कि बेसिक 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा इम्यूनिटी। हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो हमें स्ट्रांग रखना है, ताकि कोई भी वायरस है, चाहे वो ओमिक्रॉन रहे चाहे वो कोरोना वायरस रहे, तो वो हमें ज़्यादा इन्फेक्ट ना कर पाए, है ना। तो फिर उसके बाद में आप खाने में आप डाइट में फ्रूट्स खा सकते हैं, विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप सेवन कीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी बनी रहे। देखिए मेडिसिन और ये सब जो चीज़ें रहती है वो एक पर्टिकुलर समय के लिए रहती है। मैं ज़्यादा आपको एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए इसीलिए फोर्स करती हूँ कि आपका बॉडी फिट बना रहे। और अगर आपका बॉडी फिट बना रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी आपके इतने करीब तक यानी आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। और अगर सब हमारे ऊपर रहता है, हम घर के बड़े हैं, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमें देख के बच्चे करेंगे और हमें देख के हमारे मम्मी पापा भी करेंगे। तो बेसिक चीज यही है कि आप सब जब साथ में बैठे और साथ में बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से फायदा मिले। साथ ही साथ आपको जैसे कि सर्जिकल मास्क मिलता है मार्केट में, तो सर्जिकल मास्क का भी यूज करना है। तो पहले सर्जिकल मास्क आपको लगाना है, देन आफ्टर इसके ऊपर आप कॉटन का भी मास्क लगा सकते हैं। तो डबल लेयर मास्क लगाए तो ज़्यादा बेटर है। और बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों की तरफ और बुजुर्गों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए ओमिक्रॉन वायरस जो है इससे डरिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डरना नहीं है, डरिए, लेकिन साथ में आपको ध्यान भी रखना है अपनी सेहत का। अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है या फिर कोई डायलिसिस पे है या फिर ऑलरेडी बीपी शुगर है जिससे, तो ऐसे लोगों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप ऑफिस वर्किंग होंगे, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो डायरेक्ट ऑफिस से आने के बाद में आप नहा लीजिए, उसके बाद ही फैमिली के साथ बैठिए। बेसिक बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। बाकी धन्यवाद।